अच्छा जी, आगे कैंस्की ने बात की है डीजनरेटिव रेटिनोस्काइसिस की। तो डीजनरेटिव रेटिनोस्काइसिस इज प्रेजेंट इन अबाउट 5% ऑफ पॉपुलेशन ओवर द एज ऑफ 20 years and is particularly prevalent in individuals who are hypermetropic। ठीक है ना। तो डीजनरेटिव जो रेटिनोस्काइसिस है ये हाइपरमीट्रोप्स में ज़्यादा होती है। ठीक है। पैथोलॉजी क्या है इसकी जी कि रेटिनोस्काइसिस बिलीव टू डेवलप फ्रॉम माइक्रोसिस्टॉइड डीजनरेशन बाय अ प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल कोलिसेंस ऑफ डीजनरेटिव कैविटीज़। ठीक है। तो डीजनरेटिव कैविटीज़ जो हैं उनकी कॉलिसेंस से रेटिनोस्काइसिस जो है ये डेवलप होती है। जो माइक्रोसिस्ट हैं वो कोलीज होती हैं। तो रिजल्टिंग इन सेपरेशन और स्प्लिटिंग ऑफ द न्यूरोसेंसर रेटिना इनटू इनर एंड आउटर लेयर्स विद स्वेयरिंग ऑफ द न्यूरॉन्स एंड कंप्लीट लॉस ऑफ विजुअल फंक्शन इन द अफेक्टेड एरिया। ठीक हो गया। 16.11 ए। ये पिक्चर ए है, ये देखें सिस्ट इसमें नज़र आ रही हैं। क्या का डेवलपमेंट ऑफ रेटिनोस्काइसिस हिस्टोलॉजी शोइंग द इंट्रा रेटिनल कैविटीज ब्रिज्ड बाय मुल्लर सेल्स। इंट्रा रेटिनल कैविटीज ब्रिज्ड बाय मुल्लर सेल्स, ब्रिज्ड बाय मुल्लर सेल्स। ठीक हो गया। तो कंप्लीट लॉस होगा विजुअल फंक्शन का इन द अफेक्टेड एरिया। इन टिपिकल रेटिनोस्काइसिस द स्प्लिट अकर्स इन द आउटर प्लेक्सीफॉर्म लेयर एंड इन द लेस कॉमन रेटिकुलर रेटिनोस्काइसिस एट द लेवल ऑफ नर्व फाइबर लेयर। रूटीन में जो है वो जो रेटिनोस्काइसिस है आउटर प्लेक्सीफॉर्म लेयर के दरमियान जो है वो सेपरेशन होगी और आउटर प्लेक्सीफॉर्म के बाद जो लेयर्स हैं वो अलग हो जाएंगी और आउटर प्लेक्सीफॉर्म से जो अंदर की तरफ जो लेयर होंगी वो अलग हो जाएंगी। ठीक है। और क्या होगा इसमें, आउटर प्लेक्सीफॉर्म लेयर एंड इन लेस कॉमन रेटिकुलर लेयर। ठीक हो गया। अच्छा, इसके सिम्टम्स डिस्कस कर लेते हैं। सिम्टम्स क्या होंगे? फोटोप्सिया एंड फ्लॉटर जो कि आरडी में होते हैं आर एबसेंट बिकॉज देर इज़ नो विट्रो रेटिनल ट्रैक्शन। कोई चमकारे नहीं पड़ेंगे और फ्लॉटर्स नज़र नहीं आएंगे क्योंकि विट्रो रेटिनल ट्रैक्शन नहीं है। आगे बात की है, इट इज़ रेयर फॉर द पेशेंट टू नोटिस a visual field defect even with spread posterior to the equator। इक्वेटर के पोस्टीरियर भी स्प्रेड हो जाए तब भी पेशेंट को जो विजुअल फील्ड डिफेक्ट है वो अप्रिशिएट नहीं होता, वो नोटिस नहीं करता। ओकेनली सिम्टम्स रिजल्ट फ्रॉम विट्रस हैमरेज और आप प्रोग्रेसिव आरडी। सिम्टम्स इसके बनते हैं कि प्रोग्रेसिव रेटिनल डिटैचमेंट हो जाए या विट्रस हैमरेज हो जाए। आगे डिस्कस किए हैं जी इसके साइंस। ठीक है। तो रेटिनोस्काइसिस इज बाईलैटरल इन अप टू 80% ऑफ पेशेंट। ठीक है ना। 80% पेशेंट्स में बाईलैटरल होती है। डिस्टिंक्शन बिटवीन द टिपिकल एंड रेटिकुलर टाइप्स इज डिफिकल्ट क्लिनिकली इसको डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल है। दो द इनर लेयर इज थिनर एंड टेंड्स टू बी मोर एलिवेटेड इन द लेटर। रेटिकुलर जो टाइप है उसमें इनर लेयर जो है ज़्यादा एलिवेटेड होती है। डिफ्रेंशिएशन इज़ बेस्ड प्रिंसिपली ऑन बिहेवियर विद कॉम्प्लिकेशन सच एज मच मोर कॉमन इन रेटिकुलर फॉर्म्स। ठीक हो गया। आगे बात की है जी, अर्ली रेटिनोस्काइसिस यूजली इन्वॉल्व द एक्सट्रीम इंफीरो टेम्पोरल पेरीफ्री ऑफ बोथ फंडाई। बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्पीरो टेम्पोरल एरिया में होती हैं, लेकिन रेटिनोस्काइसिस की जो चीज़ें हैं वो इंफीरो टेम्पोरल एरिया में है। अपेयरिंग एज एन एग्जेजरेशन ऑफ माइक्रोसिस्टॉइड डिजनरेशन विद अ स्मूथ
immobile dome shaped elevation of the retina। ठीक है, स्मूथ, immobile और डोम शेप्ड एलिवेशन ऑफ रेटिना। स्मूथ, इमोबाइल, ठीक है ना, जो आरडी होती है वो मोबाइल होती है, तो ये इमोबाइल है। और डोम शेप एलिवेशन है रेटिना की 16.11b। ये 11b में शो की हुई है और इसमें मेंशन किया है कि सर्कमफेरेंशियल माइक्रोसिस्टाइड डीजेनरेशन with progression to retinoschisis supero and inferotemporally, superotemporal and inferotemporal smooth dome shaped elevation। आगे बात की है, दिस कैन बी शोन विद ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी। इसको हम ओसीटी से क्लियर कर सकते हैं एंड इज इजली डिस्टिंग्विश फ्रॉम अ रिग्मेटोजेनस आरडी। ये देख रहे हैं इसका डिफरेंस, ये आपका रेटिनोस्काइसिस है, इनर और आउटर लेयर स्प्लिट हुई हैं, मुलर सेल्स की अटैचमेंट्स बाकी हैं, ठीक है ना, ये रेटिनोस्काइसिस है। और ये आपका रेटिनल डिटैचमेंट है, पूरा न्यूरोसेंसरी रेटिना उठा हुआ और नीचे इसके फ्लूइड पड़ा हुआ है। तो इसमें बात की है कि ओसीटी शोइंग ऑफ प्रिंसिपली इन द आउटर प्लेक्सीफॉर्म लेयर, ठीक है ना, सेपरेशन। और डी के अंदर ओसीटी ऑफ रिग्मेटोजेनस रेटिनल डिटैचमेंट इन कंपैरिजन, ये कंपैरिजन है आरडी और ये है आरएस रेटिनोस्काइसिस। आगे ब्रिकेंस्की ने बात की है कि द एलिवेशन इज कन्वेक्स, स्मूथ, थिन एंड रिलेटिवली इमोबाइल अनलाइक द ओपेक एंड कोरुगेटेड अपीयरेंस ऑफ अ रिग्मेटोजेनस आरडी। 16.12a में शो की है कि नेक्स्ट स्मूथ, थिन एंड रिलेटिवली इमोबाइल अनलाइक द, उसमें क्या होता है कि ओपेक और कोरुगेशन स्टार्ट हो जाती हैं जो आपकी आरडी है। ये देख रहे हैं ना आपकी पिक्चर ए के अंदर स्मूथ डोम शेप्ड एलिवेशन है ये वाली, ठीक है ना। और फिर पिक्चर बी शो की है और पिक्चर सी शो की है, रेटिनोस्काइसिस अर्ली चेंजेस इनर एंड आउटर रेटिनल ब्रेक्स। ए में, ए के अंदर अर्ली चेंजेस हैं, बी के अंदर इनर एंड आउटर ब्रेक्स हैं, और सी के अंदर जो है वो लार्ज आउटर लेयर ब्रेक है, रेटिनोस्काइसिस। अच्छा जी, साइंस में आगे बात की है कि द थिन इनर लीफ ऑफ द स्काइसिस कैविटी में बी मिसटेकन और कर्सरी एग्जामिनेशन ऑन कर्सरी एग्जामिनेशन फॉर एन एट्रोफिक लॉन्ग स्टैंडिंग रिग्मेटोजेनस आरडी, बट डेमार्केशन लाइंस एंड सेकेंडरी सिस्ट इन द इनर लीफ आर एब्सेंट। ठीक हो गया। उसके बाद बात की है जी कि द लियन में प्रोग्रेस सर्कमफ्रेंशियली अंटिल इट हैज़ इन्वॉल्व द इंटायर पेरिफ्री, द टिपिकल फॉर्म यूजुअली remains anterior to the equator. The reticular type is more common, more likely to develop posteriorly. आगे बात की है, द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंटेड डेमार्केशन लाइन इज लाइकली टू इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एसोसिएटेड आरडी। और द सरफेस ऑफ द इनर लेयर में शो स्नोफ्लेक्स, वाइटिश रेमिनेंट्स ऑफ मुलर सेल प्लेट्स एज वेल एज स्क्लेरोसिस ऑफ ब्लड वेसल्स एंड स्काइसिस कैविटी में बी ब्रिज्ड बाय ग्रे वाइट टिश्यू स्ट्रैंड्स। ठीक है। और ब्रेक्स क्या है जी, मे बी प्रेजेंट इन वन और बोथ लेयर्स। इनर लेयर ब्रेक्स आर स्मॉल एंड राउंड विथ द लेस common outer layer breaks are usually larger with rolled edges and located behind the equator. उसके बाद बात की है माइक्रो एन्यूरिज्म एंड स्मॉल telangiectatic vessels are common particularly in the reticular type। ठीक है। और it is visual field defect detective, it is absolute rather than the relative as in RD। ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं इसकी, आर अनकॉमन एंड आर थॉट टू बी मच मोर लाइकली इन द रेटिकुलर फॉर्म। आरडी इज रेयर इवन इन एन आई विद ब्रेक्स इन बोथ लेयर्स। द इंसिडेंस इज ओनली अराउंड 1%। द डिटैचमेंट इज ऑलमोस्ट ऑलवेज एसिम्प्टोमेटिक इन फ्रीक्वेंटली प्रोग्रेसिव एंड रेयरली रिक्वायर्ड सर्जरी। कॉम्प्लिकेशन में और क्या है, पोस्टीरियर एक्सटेंशन ऑफ द रेटिनोस्काइसिस टू इन्वॉल्व द फोविया इज वेरी रेयर बट कैन अकर, प्रोग्रेशन इज जनरली लो। विट्रस हेमरेज इज रेयर। मैनेजमेंट क्या है इसकी जी, दो आर डी इज रेयर डिस्कशन ऑफ द सिम्टम इज प्रूडेंट इन ऑल पेशेंट्स स्पेशली दोज विद द डबल लेयर ब्रेक्स। दो आर डी इज रेयर डिस्कशन ऑफ द सिम्टम्स इज प्रूडेंट।
A small peripheral retinoschisis discovered on incidental examination, especially if breaks are not present in both layers, does not require routine review. ठीक हो गया। आगे मैनेजमेंट में बात की है कि a large retinoschisis should be observed periodically, particularly if the breaks are present in both layers or it extends posterior to the equator. Photography and visual field testing are useful with OCT imaging when posterior extension is present. OCT is also used for distinguishing between the retinoschisis and RD. Retinopaxy or surgical repair may be indicated for the relentless progression toward the fovea, when complication by the RD should be excluded. Recurrent vitreous hemorrhage may necessitate vitrectomy. Progressive symptomatic RD should be addressed promptly. More than one procedure may be necessary. The little buckling may be indicated for smaller RD with small outer layer breaks, but vitrectomy is generally indicated for more complex RD.